बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। सियासी मौसम, सियासी मंजरनामा तब्दील होना चाहता है, लेकिन उस तब्दीली को रोकने के लिए बहुत सारे प्लेयर्स इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं और उस तब्दीली को आने से रोकना चाह रहे हैं। गो कि उनके पास ऑप्शंस बहुत कम हैं और अब मामलात जो हैं बिल आखिर ये तब्दीली की तरफ ही जाएंगे। आज जाएंगे, कल जाएंगे, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, इससे ज़्यादा का अब खेल बाकी नहीं रहा। बल्कि बहुत जल्द अब ये फाइनल राउंड चल रहा है और आखिरी हरबे, आखिरी ताकतें आजमाई जा रही हैं। लेकिन ये आखिरी हरबे और आखिरी ताकतें भी जो हैं वो नाकाम और नामुराद होंगी और बिल आखिर आईने पाकिस्तान की फतह होगी। आईने पाकिस्तान को विक्ट्री नसीब होगी। इसमें कोई 1% भी शुबा नहीं होना चाहिए किसी को भी कि कोई मावरा आइन इक़दाम हो जाएगा, कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कोई बाल बीका कर सकेगा, उनको कोई डिनोटिफाई कर सकेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ख्वाहिशात हो सकती हैं, ये धमकियाँ हो सकती हैं, ये ब्राइब ऑफर्स की जा सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें हुकूमत को एक 1% भी अभी तक शुबा, 1% भी उसको कामयाबी नहीं हुई। जो वो चाह रहे थे अब तक सूरत हाल जहाँ तक पहुँची है उसकी रीज़न बड़ी क्लियर है। मैं आपको बताऊँ कि ज़ाहिर है आप कोई बहुत ज़्यादा खबरें जो इस वक्त मिल रही हैं वो मायूस कुन खबरें मिल रही हैं, लेकिन ये मायूस कुन खबरें मैं समझता हूँ कि इसी मायूसी में ही बहुत सारी चीज़ें जो उम्मीदें हैं वो बरामद होंगी और बहुत सारे मौक़े इन्हीं मायूसियों में से बरामद होने हैं और बिल आखिर हमारा मुल्क जो है वो सही ट्रैक पर चलेगा। उसकी रीज़न हुकूमत के पास ऑप्शंस बहुत ही कम हो रहे हैं। ऑप्शंस महदूद से महदूद तर हो गए हैं हुकूमत के पास, 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद के पास। अब इनका टाइम जो है वो हर गुजरते दिन के साथ इनके पास वक्त जो है वो कम से कम होता जाएगा और जो जमहूरियत पसंद क़ुव्वतें हैं, जो आइन की बालादस्ती चाहती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक अमल दरामद करवाना चाह रही है, अल्टीमेटली उनको कामयाबी होगी और पाकिस्तान की आवाम को विक्ट्री होगी। इसमें कोई किसी को कोई नहीं होना चाहिए जी कि वहम गुमान में भी नहीं होना चाहिए कि वो कोई ऐसा काम कर पाएंगे, क्योंकि अब तक जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए वो सारे के सारे प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गए। और ख़ास तौर पे आपने देख लिया कि पहले जो जब भी कोई जर्नलिस्ट इस तरह का निशाना बनते थे तो उनके खिलाफ आवाज़, उनके हक में कोई आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता था। लेकिन आज ये शहीद अरशद शरीफ के मामले में पूरे मुल्क में आवाज़ उठाई गई और बिल्कुल धड़ल्ले से उन्होंने, अब बल्कि अब ये कहना शुरू करेंगे जनाब अब छोड़े बातों को, अब उनका नाम भी लेना चाहिए जो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो बहरहाल ये एक चेंज आ रही है और अब आते हैं मामलात किस तरफ हैं। हुकूमत के इख्तियार में, हुकूमत के हाथ में, 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद के हाथ में कुछ नहीं है। वो हाथ पैर मार रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं और पानी गहरे, मुसलसल गहरे पानियों में वो जाते जा रहे हैं और डूबना है उन्होंने। अब हो हुआ क्या है, मुज़ाकरात खेल खेल हो गया, मुज़ाकरात का खेल खेला जाना था वो मुकम्मल हुआ और उसमें अभी भी बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि जी ये बिल्कुल नाकाम हो गए हैं और हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन एक विंडो उन्होंने खुला रखा हुआ है। गवर्नमेंट के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और वो कहते हैं ना कि जो अना है, ज़िद है, वो इंतकाम जो है वो इतनी जल्दी अंदर से, इंसान के अंदर से ख़त्म नहीं होता। तो वो ज़िद और अना ही है गवर्नमेंट के पास जो कि इस वक्त उसको यहाँ तक ले आई है और यहाँ तक पहुँचा दिया उसको, और उसमें अब वो एस्टेब्लिशमेंट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट को भी साथ अपने साथ रुस्वा करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामान की तकरीरें सुन लें आप। पार्लियामान में अब वो सिर्फ जुडिशरी नहीं, आज भी जुडिशरी पे भी, ऑनरेबल जजेस पे भी जहर उगला गया और साथ ही साथ मिलिट्री लीडरशिप पे भी, इस्टेब्लिशमेंट पे भी। और अभी भी उनको ये यकीन नहीं आ रहा, अभी भी वो ये समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ भी इस वक्त रेजिस्टेंट है और लोग अभी मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मज़ाहमत कर रही है, तो वो नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि नहीं, ये सब के पीछे ही इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट के अलावा कोई और हो नहीं सकता। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को आज फैसला करें या कल करें या 2 दिन बाद करें या 2 हफ्ते बाद करें, अगर वो इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि उनके शर से, ये 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद के शर से वो महफूज रह सकेंगे, तो पॉसिबल नहीं है, वो महफूज नहीं रह सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हाँ ये हो सकता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में आपसे कुछ मज़ीद गलत फैसले करवा लें और आपको डराएं कि जनाब ये आ गए तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। हालांकि खौफ उनको अपना है और इस्टेब्लिशमेंट, आप भी समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो ये 2-4 बातों से खौफज़दा हो जाए। बहरहाल
इस वक्त सूरत हाल ये कि जो तकरीर पार्लियामान में जो तकरीर है वो तो हमारे सामने है, लेकिन अब स्पीकर से रिकॉर्ड मांगा है। अब इनके हाथ पांव जो है ना वो कांप रहे हैं। हाथ पांव इसलिए कांप रहे हैं कि मसला ये है कि इन्होंने तकरीरें की हैं और तकरीरें करने के बाद बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा, और बुरा भला कहने के बाद अब ये हाथ पांव मार रहे हैं और बच निकलने का कोई रास्ता इनको नज़र नहीं आ रहा। इनका ख्याल था कि हम जितना भी ये प्रेशर डालेंगे उस प्रेशर के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल झाग की तरह बैठ जाएगी और वो हमारे ताबे और फरमान हो जाएगी। ये इनका प्लान था और इनका ख्याल था कि बहुत सारे जजेस जो हैं वो भी बिल्कुल एक साइड बदलेंगे और पूरी की पूरी वहाँ पे एक इनकलाब आ जाएगा और हमें मेजॉरिटी हासिल हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने करना उधर सी था। और उसकी जस्टिस काजी फाइज़ साहब जब गए पार्लियामान, तो पार्लियामान कौमी असम्बली के जरदारी साहब और उनके साथ जाके बैठ के गवर्नमेंट के साथ, तो इनका फिर ये ख्याल था कि काजी साहब आएंगे तो जो ऑनरेबल जजेस थोड़े से दरमियान में खड़े हैं तो उनको पता चलेगा जी पूरी की पूरी रियासत और पूरी की पूरी हुकूमत तो खड़ी है काजी साहब के साथ, लिहाजा वो छलांग लगाएंगे और सब के सब हो जाएंगे और जस्टिस बंदियाल साहब और जो वो काम कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को कमज़ोर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके ऑपोजिट रिजल्ट आया। अब रिजल्ट अब रिकॉर्ड मांगा है, क्योंकि अब ये मज़ाहमत इसलिए खौफ ज़्यादा इसलिए हैं। नंबर 1 तो नज़रसानी की पटिशन तो हो ही गई है। नज़रसानी की पटिशन में भी ये मज़ीद यही फंसेंगे और कोई नहीं फंसेगा। नज़रसानी की पटिशन में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही फंसेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नज़रसानी की दरख्वास्त में ये जाके बताएगा कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, क्योंकि उन्होंने ये जो इस वक्त प्ली ली है कि ये आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है। नज़रसानी की जो पटिशन दायर किया कि आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है, ये इख्तियार तो है ही इलेक्शन कमीशन का, तो ये सदर ममलिकत का इख्तियार नहीं है दिन तारीख देने का और दिन देने का। इसलिए और फिर हाजी सैफुल्लाह केस का इन्होंने हवाला दिया है और उसमें जो केस इलेक्शन पोस्टपोन हुए उसका हवाला दिया। तो वो सारे के सारे तो हवाले जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो तो बिल्कुल अपोजिट है और इसके बरक्स है। और इस वक्त ना ही कोई इमरजेंसी है, ना ही कोई ऐसा उस्ताद आन पड़ी है। अब इनका अब ये फंसेंगे, खुद ही फंसेंगे, ये जो कुछ भी बाल जाल बुन रहे हैं ये खुद ही फंसेंगे इसमें, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उन्होंने उस बेंच के सामने जाके बता दिया, रिपोर्ट सबमिट करवा दी कि जनाब आपकी हिदायत पे और आपकी ख्वाहिश पे हम बैठे मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात के नतीजे में ये पेशरफ्त हुई है और ये नहीं हुई, लिहाजा जो था कि एक ही दिन इलेक्शन करवाने का ख्वाब वो इसमें संजीदा नज़र नहीं आ रही गवर्नमेंट, इसलिए आप अपना जो फैसला है उस पर अमल दरामद करवाएं, पंजाब का इलेक्शन करवाएं और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन करवाएं और उसमें 90 दिन के अंदर अंदर जो है एक ज़रूरी चीज़ है उसके अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक चांस इनको और दे सकती है, ज़ाहिर है वो बुलाएगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को नोटिस इशू होंगे, सबको बुलाएंगे और उसमें वो पूछ लेंगे कि जनाब बताइए। तो अब गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन रहा नहीं है, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले भी अपोजिशन में है, अभी भी अपोजिशन में है और हर आया दिन जो है वो हर आने वाला दिन इन पे भारी गुजर रहा है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज़्यादा उनके पास वो तो अपने फैसले पर अमल दरामद हर सूरत में करवाएगी, तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन रहे नहीं। इलेक्शन होंगे पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हर सूरत में करवाना पड़ेगा और इसके अलावा कोई और तरीक़ाकार नहीं है, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड मांगा गया है, ये जो रिकॉर्ड मांगा है स्पीकर असम्बली सेक्रेटेरिएट से और असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ये स्पीकर को के सामने रखा और स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने ये मामला ईवान को भेज दिया। तो इसीलिए भेजा है कि उसमें जितना भी रिकॉर्ड है वो सारे का सारा रिकॉर्ड, वो जो तकारीर मैंने बताया वो है पीस ऑफ एविडेंस है, वो का शहादत का वो पक्की गवाही है इन सब के ख़िलाफ़, क्योंकि उसमें उस सारे इजलास की जो कार्रवाई है एजेंडे समेत जब जाएगी और वो ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा और उसमें ये नहीं होगा कि जनाब इसकी तस्दीक के लिए ज़रूरत है, क्योंकि वो तो ऑफिशियल रिकॉर्ड आएगा और वो स्क्रिप्ट भी आएगा, ऑडियोज़ भी आ जाएंगी और वो सारे का सारा एजेंडा भी आ जाएगा और उसमें जिस रुकन ने जो इरशाद फरमाया वो भी सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो सबोटाज किया गया है ये नेकनीयती पर मबनी है या बदनीयती पर मबनी है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसलिए वो रिकॉर्ड देने से गुरेज़ा हैं, लेकिन इनको रिकॉर्ड देना पड़ेगा। और स्पीकर तो अगर स्पीकर नहीं देगा तो सेक्रेटरी असम्बली जो है वो तो सिविल ब्यूरोक्रेट हैं, वो तो आएंगे नरगे में और इसलिए वो रोक नहीं सकते। इसलिए ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि माजी में भी ऐसा हो चुका है
के स्पीकर इलाही बख्श सोमरो थे, तो उन्होंने सारे का सारा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवा दिया था। तो ये उस सारे अपनी उस तौहीन से बचने के लिए, क्योंकि मटेरियल इतना है, सफिशेंट मटेरियल है जो कि बता रहा है कि ये जितना भी इन्होंने लेजिस्लेशन की है, एक्सरसाइज लेजिस्लेशन की है, वो सारी की सारी कानून साजी, जो आइन तब्दील करने की कोशिश की, जुडिशरी को पे कदगन लगाने की कोशिश की, वो सारे के सारे बाकायदा तौर पे एक सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत किया गया और बदनीयती पे मबनी था सारा मामला। इसलिए अब आने वाले दिनों में, ज़्यादा दिन दूर नहीं है, आने वाले दिनों में ये सब कुछ होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी है मुज़ाकरात के लिए। शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंच चुके हैं और उन्होंने अब नवाज शरीफ साहब को राज़ी करना है और नवाज शरीफ साहब को कोई पैगामात पहुंचाने हैं। और चूँकि कल उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब की आने से पहले उनकी मुलाकात हुई DGISI और आर्मी चीफ से, और उन्होंने भी कुछ इनको तस्वीर दिखाई होगी, कोई ना कोई तस्वीर दिखाई होगी, और वही तस्वीर जो है वो इनके सामने रखी जाएगी, नवाज शरीफ साहब के सामने। ऑप्शंस बड़े महदूद हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि जो ये चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा। और अब मामला ये है कि इनका एक ही मसला है, और वहाँ पे आके हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो डिवाइड होगा, और वो है कि बाकी इत्तेहादी जो हैं, क्योंकि GDA मैदान में आ चुका है, GDA ने भी कह दिया कि भाई ये जो असम्बली में जो कुछ हो रहा है ये अदलिया के ख़िलाफ़, और इसमें हम हिस्सेदार नहीं हैं इस पार्लिमानी कार्रवाई में। वो मैसेज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि गवाहियाँ अंदर से ही आएंगी, गवाहियाँ भी अंदर से ही आएंगी, इसी पार्लिमान से अंदर से गवाहियाँ उठेंगी और वो बताएंगी कि किस तरीके से ये सब कुछ किया गया। ये डिनोटिफाई करना चाह रहे थे ये गिदड़ भपकियाँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हम डिनोटिफाई कर देंगे चीफ एग्जेक्टिव के ज़रिए, एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए। इनको अक्ल के अंदों को ये नहीं पता कि ये सब कुछ करने के लिए ये अगेन प्रेसिडेंट साहब जो हैं, ईवान सदर, इनके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है, और ईवान सदर जो है वो पूरा पूरा पहरा दे रहा है, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब पूरा पूरा पहरा दे रहे हैं। तो इसीलिए ये जो भी कदम उठाएंगे वो कदम इनके उल्टा पड़ जाएगा। इसीलिए इमरान खान साहब ने एक हफ्ते को कॉल दे दी कि हफ्ते को शाम को निकलें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट को एक ताकत चाहिए, और अवामी सपोर्ट चाहिए, और लीगल सपोर्ट चाहिए, एक मॉरल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उस सूरत में ही, वरना तो माजी में आपको पता है कि सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये किस तरीके से खा पी चुके हैं। इसलिए ना हफ्ते को इमरान खान साहब आ गए हैं कि उन्होंने कॉल दे दी है, और हफ्ते की शाम को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अवाम किसके साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं। तो ये है जनाब अब तक की इत्तलाआत। परेशान नहीं होना, क्योंकि मायूसी तो वैसे भी गुनाह है, और यहीं से जो खैर बरामद होगा और यहीं से चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।